दिस इज अ स्वीट 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 टूरिंग मशीन। रोम रोम भाइयों। नहीं नहीं नहीं, अरे यार, क्या फ्लाईओवर कहाँ से कहाँ को जाता है? व्हाट अ रिलीफ मैन। ओह शिट, मेरा ये वाइजर भी खुल गया। ओके, तो कृष्णनगर लेफ्ट साइड 62 किलोमीटर्स। नहीं मैं दौड़ा था अबे। हे गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं निकल चुका हूँ, जस्ट निकला अपने घर के लिए एंड राइट नाउ इट इज़ 8:55। वेदर अभी इस तरफ तो काफ़ी अच्छा है, मतलब थोड़ा थोड़ा क्लाउडी है और हवा चल रही है हल्की हल्की। पता नहीं बाकी का क्या होगा। मैं अगर नॉन स्टॉप चलता हूँ तो 2 घंटे में पहुँच ही जाऊँगा, मतलब 11 बजे के आसपास। लेकिन आई थिंक मुझे रुकना पड़ेगा बिकॉज मैं कुछ खाकर नहीं निकला हूँ और भूख लगी है मुझे। और हाँ, मैं ग्लव्स पहनूंगा, जस्ट निकला हूँ मैं, इसलिए टाइम नहीं मिला मुझे पहनने का। आगे जाकर ही मैं पहन लूँगा। गर्मी है बॉस, वेरी ह्यूमिड। मुझे रिफ़िल भी करवाना है। ओके, मैं अपने आप को थोड़ा दिखा लूँ। हेलो एवरीवन। ओके, तो जैसा कि मैं बता रहा था, अभी 9 बज रहे हैं सुबह के। और मैं आज, ओहो, क्या हो गया बबुआ? मैंने टाइट नहीं किया था इसको अच्छे से, इसलिए। ओके, तो हम कहाँ थे? मैं बता रहा था, हाँ याद आया कि मैं आज कल्याणी एक्सप्रेसवे में के बाद जो एक फ्लाईओवर है वो ओपन हो चुका है जागोलिया की तरफ। पहले वो बंद रहता था। मैं जब भी गया हूँ घर, उसी मतलब वो लेफ्ट की तरफ है, मैं सीधा लेके सिटी के अंदर से जाता था। तो वो हेक्टिक आज शायद नहीं होगा मुझे। One eternity later. ओके, तो मैं अभी पहुँचने ही वाला हूँ कल्याणी एक्सप्रेसवे, और 5-7 मिनट लगेगा। अच्छा, तो फ्लिपकार्ट मिनट्स का यहाँ पर है वेयर हाउस। नहीं नहीं नहीं, अरे यार, क्या कर सकते हैं और। क्या यार, फिर से ट्रेन आने वाली है क्या? अरे भाई, चल भी लो यार। एंड ये रहा एक्सप्रेस पे। यार मैं लेट हो गया हूँ आज, मतलब मैं घर से निकला, मतलब रूम से निकला 51 मिनट्स हो चुके हैं। तो ज़ूडियो यहाँ पे भी खुला है। ओह माय गॉड, व्हाट अ रिलीफ मैन, व्हाट अ रिलीफ। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था यहाँ पर 80 के ऊपर फाइन कटता है। मामू लोग कैमरा लेकर खड़े रहते हैं यहाँ पे, और मेरा जो कैमरा का बैटरी है वो भी ख़त्म होने को है। नो वरीज, हम चेंज कर लेंगे थोड़ी देर बाद। भाई आंखों में धूल घुस चुका है मेरा पूरा फुल। আপনি কি একটু নেমে দাঁড়াতে नहीं मैं दौड़ा था अबे। बस बस ठीक है, अच्छी। ছেড়ে দেবো छोड़ दो। অনলাইন তো ऑनलाइन 12 62 60 কত টেনশন না কেমনটা 12 62 60, ठीक है। अच्छा, बैटरी कितना बचा है? 11%। चलिए चेंज कर ही लेते हैं। ओके सो गाइस, मैंने रिफ्यूल कर लिया है, जस्ट अभी अभी किया मैंने। आई होप कि सब ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अब 10
14 मतलब 10:15 बजे हैं अभी। मैं 9 बजे निकला था, उस हिसाब से देखा जाए तो लेट हूँ आज मैं। यार खींच भी तो नहीं सकते ना, ये एक्सप्रेस वे मैं ऑलरेडी एक बार चालान खा चुका हूँ, तो उसी बात का डर है। और बैटरी भी मैंने चेंज कर लिया है। ये ग्लव्स मैंने खोला क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही है, और पेमेंट भी किया था मैंने अभी फ़ोन से UPI तो। और फिर बैटरी जैसे कि मैंने कहा कि चेंज किया, तो फिर पहना नहीं मैंने अभी सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ी ही देर में कुछ खा पी लिया जाए। टोल गेट आने ही वाला है 1 किलोमीटर में। मुझे कट नज़र नहीं आ रहा, ये सर्विस लेन में ही मैं चले जा रहा हूँ रिफिलिंग कर पास से। लेकिन बात यह है कि अगर मैं अभी खाने बैठूँगा ना तो और ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, भूख भी लगी है। क्या यार, बहुत दुविधा में हूँ मैं अभी, क्या किया जाए अभी। हाँ, अगर मैं कुछ खाऊंगा अभी तो हाईवे के ऊपर, हाईवे पहुंचने के बाद ही, अभी नहीं। ओके। क्योंकि अभी वैसे कुछ मिलेगा भी नहीं यहाँ पर ढंग का कुछ। और मैं आज सिटी के अंदर से नहीं जाऊँगा, फ्लाईओवर ही लूँगा, तो उस वजह से और भी कुछ नहीं मिलेगा मुझे खाने को, मतलब दुकान वगैरह। मैंने देखा है कि ये जो मामू लोग हैं ये कैमरा लेकर खड़े रहते हैं, यही मतलब ये जो फुटपाथ है ना, पेवमेंट जो डिवाइडर है उसके ऊपर, और टोल वे के 1 किलोमीटर के अंदर मतलब रेडियस में ही खड़े रहते हैं ये लोग ज़्यादातर, मैक्सिमम टाइम 3-4 जगह तो रहते ही हैं नॉर्मली। मेरा ये वाइजर भी खुल गया लेफ्ट साइड का, थोड़ा सा पुल किया था नीचे की तरफ कुछ देर पहले, तो इसी टाइम। ट्रस्ट में गाइस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा। वाइजर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपके हेलमेट का, एंड ये अगर आप ठीक से यूज़ नहीं कर पाते तो इट्स अ बिग 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 इशू। एक हाथ से तो होना नहीं वाला। और मेरी बाइक के 9204 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। भाई नींद आने लगी है सीरियसली, अब थोड़ा खींच रहा हूँ इसलिए। ये खुल ही अगर जब गया है तो मैं इसको यूं ही यूज़ करता हूँ, एटलीस्ट मेरी आँखों में कुछ घुसेगा नहीं। हाँ, आई थिंक ऐसे ही मुझे यूज़ करना चाहिए वाइजर को, एटलीस्ट वो जो ड्रैग है विंड का वो भी फील नहीं होगा ज़्यादा, और आँखों में तो कुछ जाएगा ही नहीं। माई आईज, माई नोज, एवरीथिंग विल बी प्रोटेक्टेड। और सच बोलो तो भाई ये मेरी जो CB350 है टूरिंग के लिए ही बनी है बॉस, सीरियसली। आप इस पे चलते ही जाओ, आपका मन भरेगा ही नहीं। आपका बम्स में शायद थोड़ी परेशानी आएंगी आफ्टर कंटिन्यूस राइड ऑफ 1 आवर 2 आवर, लेकिन कोई करता नहीं है। 1 घंटे के बाद एटलीस्ट ब्रेक ले ही लेना चाहिए। वो उसके अलावा ना, मतलब दिस इज़ अ स्वीट टूरिंग मशीन, और इतनी स्टेबल है ना, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल। इसके सस्पेंशन डिफर साइड में है, और यही एक रीज़न है जो इसको हाईवे के ऊपर इतना स्टेबिलिटी देता है। खड्डों में अगर जाते हो, पॉट होल्स वगैरह एट्सेट्रा, तो वहाँ पर तो दिक्कत होनी है, क्योंकि ये बनी है नहीं, क्योंकि ये गाड़ी बनी तो है इस रास्ते के लिए, राइट, एक्सप्रेस वे हाईवेज के लिए, क्रूजिंग के लिए। ओके, तो ये वाला रास्ता अभी ओपन हो चुका है, एंड मैं थोड़ा रुक के अभी हेलमेट में माउंट करता हूँ कैमरा। ये थोड़ा दिक्कत है, मेरी उंगलियां नहीं पहुंचती। ओके, सो ये रहा फ्लाईओवर, मैं बस नीचे से उठा, और ये रहा बड़ो जागुली, दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता था, मैं आगे चल के बताता हूँ।
सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, ये बंद रहता था ये वाला रास्ता बैरिकेड से या फिर ड्रम्स वगैरह होते हैं ना उससे, तो मैं सीधा चला जाता था, वो सिटी के अंदर से जाना पड़ता था इसलिए। बट सिंस दिस रोड हैज़ नाउ बीन ओपन्ड, ओह वाओ क्या लग रहा है, देखा पूरा ऑसम। ओह माय गॉड, आई ऑलवेज वंडर्ड कि ये फ्लाईओवर कहाँ से कहाँ को जाता है। देखा कितने सारे, मतलब एक और फ्लाईओवर है तो वो भी कनेक्ट कर रहा है इसी रास्ते पे, मतलब नीचे वाले जो रास्ता जा रहा है। मुझे आइडिया था कि ये शायद इसी को ही कनेक्ट करेगा, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, बढ़िया है रास्ता। और मैं जितना यूट्यूब पे देखा था, इट वाज जस्ट लाइक नेवर एंडिंग रोड। ये वाला जो फ्लाईओवर है ये ख़त्म हो ही नहीं रहा था। महा फ्लाईओवर जैसा ख़त्म नहीं होना चाहता है उसी तरह है शायद, काफ़ी लंबा है भाई साहब, 6 लेन रोड है। और इतनी ये काफ़ी हाइट पे है, इसका हाइट काफ़ी ऊपर है और आसपास उतना कुछ बिल्डिंग्स वगैरह है नहीं, तो हवा चल रही है बहुत। और उसका ट्रैक भी आई कैन फील इट ऑन माई हेलमेट। और ये जो वाइजर है ना मेरे बाइक का, एक्सीडेंट के बाद से ये आई थिंक थोड़ा नीचे की तरफ हो गया है और उसी वजह से ही इसका जो पर्पस है ये उसका उल्टा हो रहा है मेरे साथ अभी। तो क्या हो रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, इसका एंगल मेरी तरफ है पूरा, तो ये हवा डिफ्लेक्ट करने के बजाय पूरा मेरे हेलमेट के ऊपर थ्रो कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। क्या रास्ता बनाया है सीरियसली, मज़ा आ गया चलाकर। लेकिन रास्ता अच्छा ज़रूर है, लेकिन ये बहुत सारी जगह पर पैचेस हैं और रोड लेवल भी नहीं है, जो आपको फील होंगे। स्मूथ नहीं है जो कल्याणी एक्सप्रेस वे है उसकी तरह, बट स्टिल मतलब सिटी के अंदर से जाने से तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी बेटर है भाई। ट्रैक काफ़ी ज़्यादा है इनका, 65 है स्पीड लिमिट और हम चल रहे थे आई थिंक 80 पे। मैंने पहले देखा नहीं क्योंकि आई थिंक साइन बोर्ड दिखा नहीं मुझे पहले। अब 40 पेंड है शायद इसलिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये फ्लाईओवर ये रहा पावर ग्रिड इस तरफ, तो ओके समझ आ गया मुझे। और मैं सही भी था क्योंकि जब मैं उस तरफ से आता था, मतलब कोलकाता लौटते टाइम, तो मैं वो सर्विस लेन से जाता था क्योंकि ये दोनों फ्लाईओवर्स बंद थे। समझ आ गया अपन को। तो सीधा अगर हम जाएंगे तो बोरोजागुली पहुंचेंगे और राइट की तरफ हाथी कांडा करके एक जगह है, मुझे नहीं पता कहाँ पे कौन सी जगह है वो। तो बोरोजागुली से जो है वहाँ से हमें हाईवे मिल जाएगा NH12। ओके, तो कृष्णनगर लेफ्ट साइड 62 किलोमीटर्स। हम बस आधा ही रास्ता है, इसका मतलब अभी आधा बाकी है। और ये वाला जो सेकंड पार्ट है ना, मतलब सेकंड हाफ का जो रोड है, तो ये राइड काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि पूरा हाईवे ही रहता है। और जो फर्स्ट हाफ है उसमें तो ट्रैफिक सिग्नल, जैम एंड ऑल ये सब लगा ही रहता है ना, तो टाइम लग जाता है इसलिए। ये भी कृष्णनगर ही जा रहा है ये बस। एंड दिस इज़ अवर लवली NH12। ये है मैकआउट, मौलाना अबुल आज़ाद कलाम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इसी बोर्ड के अंडर मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ वो था, लेकिन अभी वो ऑटोनोमस हो चुका है। ये रहा अपना तिरंगा लहराता हुआ शान से। इस ड्राइवर को ना काफ़ी चुल मची है, मुझे दिख रहा है। ये तब से लेकर ये शांति से चला ही नहीं रहा। भूख लग चुकी है काफ़ी ज़ोर से, क्या खाऊं समझ नहीं आ रहा। चाय पीना तो है लेकिन एक ढंग का दुकान नहीं मिल रहा मुझे। और वैसे भी 20-25 किलोमीटर ही रह गए हैं तो मैं पहुंच ही जाऊंगा जल्दी। कितनी ग्रीनरी है ना यहाँ पर। और आप कोलकाता की साइड जाओ तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला ये सब।
और हम अभी शांतिपुर पहुंच चुके हैं। भाई धूप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 11:20 बज रहे हैं। What was I expecting, God knows। तो मैं अभी शांतिपुर से मैं जाता हूँ क्योंकि रास्ता अच्छा है। अगर आप सिटी के अंदर से जाते हो तो फिर वही राना घाट से जब मैं फ्लाईओवर से नीचे उतरा तो यू टर्न मतलब लेफ़्ट साइड से यू टर्न लेकर फ्लाईओवर के नीचे से जाना पड़ेगा आपको फिर। और मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंजेशन रहता है उस रास्ते पे। मैं अवॉइड करता हूँ उस रास्ते को। आई नो कि और मैं अगर इस रास्ते से जाता हूँ शांतिपुर होकर तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ता है, बट इट्स वर्थ इट, ट्रस्ट मी। क्योंकि अगर आप उस रास्ते से जाते हो तो आपका यकीन नहीं मानोगे इतना कंजेशन रहता है, क्योंकि सिंगल 2 रोड है, डबल लेन का रास्ता है। वही है कि सिटी के अंदर का जो सीन रहता है, ट्रैफिक तो रहेगा ही, लोग रहेंगे, पेडेस्ट्रियंस रहेंगे, फिर ये सब तो लगा रहता है। यार ये समझते क्या अपने आप को? मैंने देखा ही नहीं कि क्या お前はもう死んでいる。何 अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ। अब देख तू, अब देख तू, अब तू देख not all the Royal Enfield users, but it's always a Royal Enfield user. और 9 किलोमीटर बाकी है, 10 किलोमीटर मान के चलते। पता है, आप जितना पास आप जाते हो ना अपने डेस्टिनेशन के, आपका एक्साइटमेंट उतना बढ़ जाता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, तो खुशी महसूस होती है बहुत ही। तो मैं तब से बोलते ही जा रहा हूँ कि मैं मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ पीना है, चाय पी लेते हैं, थोड़ा रुक कर। लेकिन पूरा रास्ता मैंने कुछ नहीं पिया, मैं ना रुका ना कहीं पे, और ना ही मैंने कुछ खाया या पिया। एक बार मैं घर जाकर ही पियेंगे, खाएंगे अपने अम्मा जी के हाथों का खाना। 3 हफ्ते आई थिंक, हाँ मैं लास्ट होली के वक्त गया था, उसके बाद बस 2 दिनों के लिए गया था वीकेंड में, और अब आज जा रहा हूँ। 3 हफ्ता हो चुका है आराम से। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ क्योंकि मैं घर जा पाता हूँ। और भी कितने सारे लोग हैं जो महीने में भी नहीं जा सकते, वो शायद 3 महीने में 1 बार या 2 बार जाते हैं, लेकिन मैं हर महीने में जा सकता हूँ। आई फील लाइक कि मेरे पास वो प्रिविलेज है, और मैं लकी भी हूँ उस तरफ से अगर देखा जाए तो। जो लोग इतनी दूर रहकर नौकरी करते हैं, मतलब कोई भी जॉब, नौकरी या कुछ भी करते हो, सो दैट दे कैन प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज एंड ऑल, तो वही है कि आप किस्मत वाले हो अगर आप घर जा पाते हो तो। क्योंकि कोलकाता से, मतलब न्यू टाउन से मेरा घर 120 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो इट्स नथिंग एक्चुअली नथिंग कंपेयर टू अदर्स जिनका घर अलग ही डिस्ट्रिक्ट में है, अलग ही स्टेट में है। तो उनके मुकाबले तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब पास रहता हूँ। ओवरटेक करना बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है, पता है कि जैसे कोई आ रहा है उससे पहले मैं ओवरटेक कर दूँ, बट यू शुड नेवर एवर गिव इन टू दिस टेम्पटेशन, क्योंकि दिस इज़ टू मच ऑफ अ रिस्क, एंड आई डोंट थिंक कि ये रिस्क वर्थ है आपकी लाइफ से ज़्यादा। चलो अपने आप बिंदास चलो, क्रूज करते रहो, अपनी लेन में चलते रहो, अपनी लेन को फॉलो करो, और कीप योर आइज पील्ड ऑलवेज। हाँ, कभी कभार मैं खुद भी इधर उधर देख लेता हूँ, तो मुझे वो करना नहीं चाहिए, एंड आई शुड बी अवॉइडिंग डूइंग दैट।
और ये जब मदर्स हट आता है ना, मुझे लगता है कि मैं घर आ चुका हूँ, क्योंकि इतने पास है मदर्स हट मेरे घर के। इट्स लाइक कि यहाँ मैं ऑलमोस्ट अपने ही घर में पहुँच चुका हूँ, इवन दो आई एम आउटसाइड। 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है मेरे घर से, ऑलमोस्ट आ ही चुका हूँ। तो कैमरा को अपने हेलमेट में माउंट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं यहाँ से राइट की तरफ लूँगा और सीधा अगर आप जाते हो तो नॉर्थ बंगाल का रास्ता है सीधा, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, सिलीगुड़ी सब। तो सीधा अगर आप जाते हो तो आप जा सकते हो। तो मैं फ्लाईओवर के नीचे से आ गया सर्विस लेन में, क्योंकि मुझे सिटी के अंदर जाना है क्योंकि मेरा घर है ऑफ कोर्स कृष्णनगर सिटी के अंदर ही। एंड हम यहाँ से सीधा जाएंगे। और जो ये बाइक मैंने जहाँ से लिया था, होंडा बिग विंग, सामने ही है। ये है बजाज का शोरूम, ये रहा होंडा का शोरूम। बट यहाँ पर बिग विंग, ये बिग विंग नहीं है, ये अंडर 350 स्कूटी बाइक्स ये सब है यहाँ पर। और जो बिग विंग है इनका वो है ये रहा सामने। नॉट श्योर कि मैं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये ट्रक आ रहा है। ये रहा बिग विंग, बिग विंग कृष्णनगर। और यहाँ पर अगर मैं किस्मत वाला हूँ तो रेल गेट खुला ही रहेगा, लेकिन जैम देख कर लग रहा है कि बंद है। नहीं, खुला है। अभी बज रहे हैं 11:30। तो मैं 9 बजे निकला था और 11:30 तक पहुँच गया हूँ। घर नहीं, एटलीस्ट अपने सिटी में। तो 2.5 घंटे लग गए मुझे। इतनी भीड़ में ना बस एक ही बात का डर लगता है कि पीछे से कोई अगर ठोक ना दे, क्योंकि आई नो कि मैं नहीं ठोकूंगा किसी को मेरे सामने जो रहता है, क्योंकि आई मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस ऑलवेज। अगर पीछे जगह नहीं है या फिर कुछ ज़्यादा ही कंजेशन है, भीड़ है, तो नहीं मिलता। बट ज़्यादातर तो मैं मेंटेन करके ही, मतलब मैं रुकता हूँ और चलता भी हूँ। ओके सो गाइस, ये है मेरा स्कूल ये भी मेरे घर से काफ़ी नज़दीक ही है। तब तो साइकिल से आया जाया करता था, पूरा सिटी में साइकिल पे ही घूमता था अपने दोस्तों के साथ। ऑलराइट, सो मैं पहुंच चुका हूं अपने घर के पास ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर कोई कृष्णनगर से है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप कहाँ से हो, मतलब कृष्णनगर में कहाँ से हो, और आप जर्नी कैसे करते हो, बाय ट्रेन, बाय रोड। तो आज के लिए इतना ही। मैं 7 दिन बाद ही लौटूंगा कोलकाता। सो अंटिल देन टेक केयर, stay safe, ride safe, and this is Abhijit signing off.